जय गुरु जी। संगत जी, आज शुक्रवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शुक्रवार का। गुरु जी आज शुक्रवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी संगत जी, अगर आपके घर में कोई भी परेशानी चल रही है, जैसे पैसों की दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है, तो आज का ये शुक्रवार का स्पेशल सत्संग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए गुरुजी ने ब्लेस कर दिया है। अगर आप आज के स्पेशल सत्संग को सुन लोगे ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरुजी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी, गुरुजी आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। आज के बाद आपके घर में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी संगत जी, आप मेरी बात मानो। आज के स्पेशल सत्संग को, शुक्रवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत जाना। और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है संगत जी, उसको भी जरूर दबाना ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक जाए और संगत इस सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम सब भावना आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं गुरु जी की बेटी हूँ, क्योंकि संगत जी ना मेरे मम्मी है ना मेरे पापा हैं, ना मेरा कोई भाई है ना मेरी कोई बहन है। मेरे मम्मी पापा भाई बहन सब कुछ गुरु जी हैं संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी हूँ और मैं लाइफ में इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी, इतनी दुखी हो गई थी संगत जी, आज भी दुखी हूँ, ऐसी बात नहीं है। पर संगत जी, अगर हम गुरु जी के साथ में जुड़ जाते हैं ना एक बारी, तो हमारी लाइफ के सारे दुख संगत जी, सारी परेशानियां धीरे धीरे करके खत्म होती चली जाती हैं। संगत जी, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं भावना गुरु जी की संगत, मैं दिल्ली के अंदर रहती हूँ संगत जी। दिल्ली में एक जगह है मालवीय नगर संगत जी, मैं वहां पे रहती हूँ। क्या होता है देखो, आजकल ना किसी पे भी संगत जी विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी पे विश्वास कर लेते हो ना, तो संगत जी आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। और ये बात भी है, आपको अपने लोग ही धोखा देंगे, अपने ही घर के बंदे आपको धोखा दे के चले जाएंगे संगत जी, और आप देखते रह जाओगे। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ संगत जी। कोई अपना नहीं है आजकल, कोई संगत जी दोस्त यार भाई बहन कोई अपना नहीं है, सिर्फ गुरु जी हैं और गुरु जी की संगत है, वो ही आपके काम आएंगी और आपके कोई काम नहीं आने वाला संगत जी। खास करके पैसों की वजह से, आजकल पैसा संगत जी, पैसों की वजह से संगत जी घरों में लड़ाइयां होती हैं, झगड़े होते हैं, सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं पैसों की वजह से। संगत जी, अगर आपके पास पैसा होगा ना, अगर आपके पास 4 पैसे होंगे तो मतलब सब लोग आपके पीछे पीछे आएंगे, आपके घर में आएंगे सब लोग। और अगर आपके पास पैसा नहीं होगा ना संगत जी, तो सब लोग दूर से ही चले जाएंगे, कोई आपके पास भी नहीं आने वाला। ये मैंने देख लिया। मैं अभी अपने घर में अकेली रहती हूँ, कोई मेरे आगे पीछे नहीं है संगत जी, कोई भी। मेरी शादी हुई थी एक जगह पे, वहां से संगत जी मैं मतलब कैसे निकली हूँ ये मैं आपको बताऊंगी संगत जी। मतलब अपनी जान बचा के, ऐसी हालत हो गई थी, ऐसी हालत हो गई थी कि मैं वहां से अपनी जान बचा के अपने यहाँ मायके में रह रही हूँ। अब मेरे घर पे कोई भी नहीं है संगत जी, ना मेरे मम्मी ना मेरे पापा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ना मेरा कोई भाई है ना मेरी कोई बहन है, बस मैं हूँ और मेरे गुरु जी हैं संगत जी, और कोई भी नहीं है मेरी लाइफ के अंदर। प्लीज संगत जी, आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग को ना लाइक करते जाए, क्योंकि संगत जी अगर ये सत्संग को आप लाइक करोगे ना, ये तभी आगे तक जाएगा। सो प्लीज आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जरूर लाइक करना। संगत जी, मैं शुरू करती हूँ कि मेरा कनेक्शन गुरु जी के साथ में कैसे बना, कैसे मैं गुरु जी की संगत बनी, कैसे मैंने गुरु जी के बड़े मंदिर में जाना शुरू करा, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। संगत जी, मेरी जैसे ही शादी होती है ना, मेरे मम्मी पापा की डेथ हो जाती, क्योंकि संगत जी वो अकेले रहते थे इसी घर में। संगत जी वो अकेले थे, मैं उनकी इकलौती बेटी थी। वो मेरी शादी के बाद संगत जी और अकेले हो गए,
मतलब फिर बीमारियां, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम्स संगत जी ऐसे हो गए। और एक दिन में मेरे मम्मी पापा दोनों की डेथ हो गई, एक ही दिन के अंदर। संगत जी मेरे को मेरे जो हस्बैंड थे उन्होंने संगत जी आने नहीं दिया अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए। वो मुझे फोन कर करके बुलाते थे कि बेटी हमारे पास आ जा, हमारे पास तू मिल के चली जा, हमें एक बारी मिल जा, फिर पता नहीं कब मिलना होगा, होगा भी कि नहीं होगा, तू एक बारी आ जा हमारे पास, हमारा हालचाल हम तेरे को देखना चाहते हैं। संगत जी वो आस उनकी रह गई, मेरे हस्बैंड ने मेरे को आने तक नहीं दिया मिलने के लिए। संगत जी तब मेरी शादी हुई भी थी, और शादी भी ऐसे परिवार में हुई संगत जी, देखो सब ऊपर वाले का ही लिखा होता है संगत जी, है ना। हमें क्या पता होता है कि हमारी शादी कहाँ होनी है कहाँ नहीं होनी। अब शादी हो गई संगत जी, अब ऐसे गलत घर में हो गई कि जहाँ पे तो बस आप पूछो मत क्या वहां पे हाल था। मैं आपको बताऊंगी, पर एक एक बात मैं आपके साथ शेयर करूंगी अभी। संगत जी शादी होने के बाद संगत जी जो मेरे अंकल थे ना, यानी कि जो मेरे हस्बैंड थे संगत जी, वो मेरे को खर्चा 1 रुपया भी संगत जी वो मेरे को देते नहीं थे। और रोज रात को संगत जी घर में पी के आ जाते थे, और इतनी बुरी आदत थी उनकी पीने की संगत जी कि रोज रात को पीना, लड़ाइयाँ झगड़े करने, घर में कलेश करने। मैं बड़ी परेशान हो गई थी संगत जी, वो मेरे को मारते भी थे। ये मैं अपनी सफाई नहीं दे रही हूँ संगत जी, मैं आपको अपने बारे में ये नहीं कि मैं अच्छा अच्छा बता रही हूँ, नहीं संगत जी। ये कहते हैं कि ताली हमेशा एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है। पर संगत जी ये मैंने खुद देखा है अपने अंकल को कि पता नहीं कौन था संगत जी उनको भड़काने वाला, या उनके मम्मी पापा थे, या उनकी मतलब कि उनकी सिस्टर भी थी संगत जी घर में, उनकी अभी शादी नहीं हुई थी, भाई भी था छोटा। पता नहीं कौन था भड़काने वाला संगत जी कि वो मतलब रोज रात को आते अपने काम से और घर आके लड़ाइयाँ झगड़े करते, मेरे को संगत जी बोलते उल्टा सीधा। अब मैं हो गई परेशान, और खर्चा संगत जी वो मेरे को 1 रुपया भी नहीं देते थे घर पे, 1 रुपया भी। मैं संगत जी खाने के लिए बैठी रहती थी कि कब वो आए पैसे दें और मैं बाजार से सामान लाऊं और मैं बना के खाऊं, खाना बनाऊं। संगत जी वो 1 रुपया भी मेरे को नहीं देते थे। और देखो मेरे को पैसे की जरूरत पड़ गई संगत जी, किसी टाइम में ना मैंने अपनी एक फ्रेंड को 20,000 रुपए दिए थे उधार। उसने मेरे से हेल्प मांगी थी तो मैंने संगत जी उसको दे दिए थे। अब शादी के बाद संगत जी जब मेरे मतलब पैसे मेरे पास बिल्कुल भी नहीं थे, अब घर पे है ना, तो घर पे संगत जी सब कुछ करना होता है। मेरे अंकल एक दिन चले गए 3-4 दिन के लिए बाहर, 1 रुपया भी संगत जी मेरे पास नहीं था, 1 रुपया भी। मैंने अपनी फ्रेंड से वो पैसे मांगे कि यार मेरे को पैसे दे दे, मेरे को चाहिए, घर पे मेरे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ सामान, मेरे को सामान लाना। और भी संगत जी बिजली का बिल था, ऐसी चीजें बहुत सारी होती हैं। तो मैंने उससे पैसे अपने पैसे मैंने संगत जी वापस मांगे कि तू मेरे पैसे मेरे को वापस दे दे। संगत जी 20,000 रुपए थे। उसने मेरे को साफ मना कर दिया कि मेरे पास अभी पैसे वैसे कोई नहीं है। उसके बाद संगत जी मैंने उसको कम से कम 50 फोन करे हैं संगत जी, 50 फोन, उसने मेरा कोई कॉल नहीं उठाया। इसलिए संगत जी मैं बड़ी ज्यादा परेशान हूँ, दुखी हूँ कि देखो आपको अपने ही दोस्त यार भाई बहन ये सब धोखा देके जाएंगे आपको, और आप बैठे देखते रह जाओगे संगत जी, देखते रह जाओगे आप। और इस तरीके से गुरुजी ने मेरी हेल्प कैसे करी, गुरुजी की संगत नहीं करी संगत जी। मैं आपको बताती हूँ कैसे। हमारे घर के मतलब जहाँ मेरी शादी हुई थी ना, वहां के वो संगत जी फ्लैट ही था, मतलब कि डीडीए का फ्लैट था। साथ ही में संगत जी एक आंटी का भी फ्लैट था, मतलब ना वहां पे पूरी ऐसे फ्लैट बने होते हैं साथ साथ पूरे, आप सब जानते ही होंगे जो दिल्ली में रहते हैं, पता होगा सबको। तो ना साथ में एक मतलब फ्लैट था आंटी का, वो गुरुजी को मानते थे बड़ा। तो वो रोज शाम को ना मेरे पास आके बैठते थे, हम लोग आपस में मतलब कि थोड़ी बहुत बात कर लेते थे, कोई हंसी मजाक कर लिया, बात कर ली, अपने अंदर की बात, अपना दुख शेयर कर लिया। और क्या संगत जी, दुख बांटने से कम होते हैं, है ना, दुख हमेशा बांटने से कम होते हैं संगत जी, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, ये आप सब अच्छे से जानते होंगे। और ये मैंने देखा है, ये मैंने देखा है संगत जी।
वो आंटी रोज मेरे पास, रोज शाम को संगत जी 5 बजे हम दोनों आपस में बैठ के बात करते थे। वो अपने घर के बारे में मेरे साथ बात करती थी और मैं अपने घर के बारे में। तो वो संगत जी बातों बातों में मैंने उनको बताया कि देखो मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, 2 दिन हो गए घर में कोई खाना नहीं बना, कुछ नहीं बना, मैं बड़ी परेशान हूँ। और मेरे हस्बैंड तो चले गए 3-4 दिन के लिए। उन्होंने संगत जी, मैंने उनको सब कुछ बताया कि मैंने अपनी फ्रेंड को पैसे दिए थे, उसने मेरा फोन ही नहीं उठा रही है। वो मेरा पैसे तो बड़े दूर की बात है देना वापस, वो मेरा फोन ही नहीं उठा रही है। संगत जी वो आंटी कहते तू तू बिल्कुल चिंता मत कर भावना, तू रो मत, तेरे को 20,000 चाहिए ना, मैं दूंगी। मैंने कहा नहीं आंटी आप क्यों दोगे, आपका भी तो घर परिवार है, आप क्यों दोगे मेरे को पैसे। वो आंटी कहते नहीं, मैं हूं गुरुजी की संगत। गुरुजी ने अपनी संगत को पता है क्या सिखाया, ये उन आंटी ने मेरे को बताया कि लोगों की हेल्प करना। वो संगत जी मतलब उनके जो पैसे थे ना 20,000 जो उन्होंने मेरे को दिए, उन आंटी ने, संगत जी मैंने बड़ा मना करा, मैंने बहुत मना करा संगत जी, आपको यकीन करो इस बात का, मैंने संगत जी हाथ पैर जोड़े उनके सामने कि आंटी ये मैं आपसे पैसे लेने के लिए मैं ये नहीं बता रही थी आपको, मैं तो अपनी परेशानी आपके साथ शेयर कर रही थी। वो आंटी कहते नहीं कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत पैसा है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ये ले 20,000। संगत जी बहुत मना करने के बाद वो आंटी मेरे घर पे ही छोड़ गए, पैसे लेके ही नहीं गए। संगत जी वो आज भी मेरे पास 19,500 रुपए संगत जी वो आज भी मेरे पास में पड़े हुए हैं। बस मैं यही इसी में हूँ कि वो आंटी मेरे को मिले और मैं पूरे पैसे उनको वापस करूं, क्योंकि उन्होंने मेरी हेल्प करी थी, उन्होंने मेरी संगत जी हेल्प करी। और वो 500 रुपए कम पता कैसे हुए संगत जी, मैं घर का सामान ले आई थी, क्योंकि मेरे अंकल संगत जी ऐसे ही करते थे, वो लड़ाइयां झगड़े करके ना 3-4 दिन 5 दिन के लिए संगत जी वो घर से गायब हो जाते थे, फिर 4-5 दिन बाद आना, फिर घर में लड़ाइयां करनी, पी के आना, फिर वही चीजें संगत जी रिपीट पे रिपीट होती जा रही थी। और उन आंटी ने ही मेरे को बताया था कि तू ऐसा कर, तेरे को ये जो तेरा जो ये है ना आदमी जो तेरा, वो तो संगत जी बड़े थे मतलब आंटी, तो वो ऐसे ही बोलते थे कि जो तेरा घर वाला है ना इसे छोड़ दे, ये पहले भी इसकी मतलब 2-3 शादियां हो चुकी हैं, ये ऐसे ही करता है लोगों के साथ, तू इसको छोड़ दे, तू अपना तलाक ले ले। मैंने कहा मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। और तब तक संगत जी मेरे मम्मी पापा की डेथ हो चुकी थी, मेरे पास और कोई भी नहीं था, कोई भी संगत जी मेरे पास नहीं था जिसके साथ मैं अपने दुख शेयर कर पाती, कोई भी। आप मतलब सोचो, बिल्कुल अंधेरा था मेरे लिए, बिल्कुल अंधेरा, कि मैं बात करूं तो किससे करूं, अंकल से कर नहीं सकती, वो तो उल्टा जवाब ही देते थे मेरे को, मम्मी पापा की डेथ हो गई थी, बची मैं अकेली। तो वो उन आंटी से ही संगत जी मैं सारी बातें करती थी, अपने घर की, अपनी परेशानी, जो मेरे अंदर की परेशानी थी। संगत जी उन्होंने मेरे को सलाह दी कि तू ऐसा कर, तू इस घर को छोड़, तू अपने घर जा, वहां तेरा घर है पूरा, तू आराम से रह, तू क्यों ऐसे मतलब इसके साथ रह रही है, तेरे को वो मारता भी है, लड़ाई भी करता है, झगड़े भी करता है, क्या फायदा उस चीज का, छोड़ दे इसको, मत रह इसके साथ। संगत जी पहले मेरे को लोगों ने कहा कि तू अपना घर खराब कर रही है, तू ऐसा मत कर, पर मेरे को समझ आ गई संगत जी कि वहां रह के तो ना वो मुझे मार ही देते संगत जी, मैं आपको सच बता रही हूँ, वो लोग मेरे को मार ही देते। और आते आते पता है क्या हुआ, जब मैं वहां से संगत जी अपने घर वापस आ रही थी ना, मैंने अपना बैग पैक किया था पूरा, क्योंकि जो मेरा सामान था, जो कपड़े वगैरह थे संगत जी, सामान तो क्या ही था, कपड़े वगैरह थे। तो क्या हुआ कि मेरे जो देवर है ना संगत जी, वो इतना चालाक है, कहना नहीं चाहिए, पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, पर मैं आपको ये बता रही हूँ कि वो इतना खराब था, इतना खराब था संगत जी, कि उसने मेरा बैग पूरा आने से पहले चेक किया कि कहीं ये कपड़े ही है ना, ये कोई ज्वेलरी तो लेके नहीं जा रही है अपने साथ में। बताओ आप, बताओ संगत जी, मतलब आते आते भी संगत जी मेरे को बदनाम करके वहां से मैं आई हूँ, और अपनी जान बचा के आई हूँ संगत जी, जान बचा के आई हूँ, वरना वो लोग मेरे को मार देते।
मार देते संगत जी वो लोग मेरे को। और उन आंटी ने संगत जी मेरे को गुरुजी के साथ में जोड़ ही दिया था। वो हर रोज संगत जी मेरे साथ गुरुजी की बातें करती थी, गुरुजी के सत्संग शेयर करती थी। तो कहीं ना कहीं संगत जी मेरा कनेक्शन जो था ना वो गुरुजी के साथ में बन गया था। अब आप बताओ, रोज अगर आप गुरुजी के बारे में सुन रहे हो तो कहीं ना कहीं संगत जी विश्वास ना हो जाता है। और अभी भी आप देखो वो आंटी मेरे को मिले नहीं है। इतने हेल्पफुल होती है गुरुजी की संगत, इतनी हेल्पफुल होती है, ना जान ना पहचान, पर वो फिर भी आपके ऐसे हेल्प करेंगे जैसे वो आपके घर के लोग हैं। ये मैंने देखा है, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है संगत जी। गुरुजी की संगत ऐसी ही है, जैसा मैं आपको बता रही हूँ। वो आपकी इतनी हेल्प कर देंगे जैसे जितनी हेल्प आपके घर के लोग आपकी नहीं करेंगे ना, उतनी आपकी वो हेल्प कर देंगे। इतनी अच्छी होती है गुरुजी की संगत। तो आज संगत जी मैं गुरुजी के साथ में बिल्कुल अटैच हूँ। हर सोमवार को बड़े मंदिर जाती हूँ गुरुजी के दर्शन करने, चाहे मैं अकेली हूँ, कोई नहीं है मेरा, कोई भी नहीं है। वहां तो वो आंटी थे, यहाँ पे तो संगत जी कोई भी नहीं है मेरा, सिर्फ मैं और मेरे गुरुजी महाराज। बस ये मेरा सत्संग था संगत जी। इसी भी देखो, लाइफ में बहुत सारे दुख मैंने देखे हैं, परेशानियां अभी भी देख रही हूँ, वो कभी खत्म नहीं होने वाली। लाइफ में परेशानियां कभी खत्म हो ही नहीं सकती संगत जी। वो लाइफ ही क्या जिसमें कोई परेशानी ना हो। जो आखिरी दिन होता है ना, आखिरी दिन हमारा इस दुनिया के अंदर, उस दिन भी संगत जी परेशानियां आती हैं, वो नहीं कभी खत्म होती। जिंदगी खत्म हो जाती है, परेशानियां नहीं खत्म होने वाली संगत जी, वो नहीं खत्म होंगी। ये आप ध्यान से सुनिएगा सत्संग। प्लीज संगत जी आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। नीचे बटन आ रहे हैं दोनों, लाइक करने वाला, शेयर करने वाला, ऐसे मत जाना संगत जी आप। मैं देखो मैं अकेली हूँ बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि आप सत्संग को ना ध्यान से सुनो और कोई ना कोई आपको अपने सवालों के जवाब आज मिल जाएंगे, मिलेंगे संगत जी, बिल्कुल मिलेंगे। कि देखो अकेले होने के बावजूद मेरे तो घर परिवार में ही कोई नहीं है। लोग कहते हैं हमारे परिवार में गुरुजी को कोई नहीं मानता, हम अकेले जाते हैं। संगत जी मेरे तो घर परिवार में ही कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। तो क्या गुरुजी ने मेरे ऊपर कृपा नहीं करी? ये कृपा करिए कि आज मैं जिंदा हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी प्लीज लाइक शेयर कर देना और नीचे कमेंट भी करके जाना सत्संग कैसा लगा आपको। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।